नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज के क्लास में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम पेज सेटअप कर सकते हैं और पेज सेटअप का क्या उपयोग होता है। वैसे तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पेज सेटअप पढ़े कि किस तरीके से हमें प्रिंट करने से पहले अपना पेज सेटअप करना है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अपेक्षा में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है पेज सेटअप करने में और प्रिंट। उसका कारण ये होता है कि यहाँ पे वहां पे हमें पता चल जाता है आसानी से कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पेज है। जैसे यहाँ पे अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो दिखाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक एक पेज है। उसके बाद जैसे हम अगला पेज लेते हैं तो ये दूसरा पेज है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि भाई कहाँ से कहाँ तक पेज है, तो जो डेटा होगा तो वो इस पेज पे आएगा और ये डेटा उस पेज। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐसा नहीं होता। मान लेते कि इस डेटा को ही हम कॉपी कर लेते और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते, उसके बाद यहाँ पे भी पेस्ट कर देते। अब भाई मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि किस पेज पे कितना डेटा आए, कि सारा का सारा ये जो 3 टेबल हमने यहाँ पे पेस्ट कर रखी है, 3 टेबल हमने बना रखी, वो एक ही पेज पे आ जाएंगी या फिर अलग अलग 3 पेज पे आए। तो ये सारी दिक्कत ना हो, हम जितना डेटा जिस पेज पे चाहें उतना डेटा हम उस पेज पे प्रिंट कर पाए। तो यही हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं, पेज सेटअप करना। और यहाँ पे पेज सेटअप करते समय कौन कौन सी बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब हम पेज सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज्यादा दिक्कत देता है पेज सेटअप। तो सबसे पहले पेज सेटअप की बात करें तो आपको इसके लिए आना है पेज लेआउट टैब में। ऊपर देख पा रहे होंगे पेज लेआउट टैब और यहाँ पे मिल जाता है पेज सेटअप। तो पेज सेटअप में सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है मार्जिन। अब भाई मार्जिन क्या हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मार्जिन आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल पी करते हैं। तो जैसे कंट्रोल पी हम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर ये हिस्सा छूटा हुआ आ रहा है, ये व्हाइट एरिया आपको दिख रहा होगा, इस तरफ भी व्हाइट एरिया दिख रहा है, इस तरफ भी व्हाइट एरिया दिख रहा है और इस तरफ भी व्हाइट एरिया। और यहाँ पे अगर हम अगले पेज पे जाते हैं तो कुछ टेबल हमारी अगले पेज पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये एरिया छूट रहा है चारों तरफ, ये सफेद एरिया देख रहे हो, व्हाइट एरिया खाली स्पेस, इसे ही मार्जिन कहा जाता है। अब भाई इसका उपयोग क्या होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर ये व्हाइट एरिया ना छूटे, यहाँ पे हमारा मैटर प्रिंट हो, उसके बाद अगर हम स्टेपलर कराना, हमें यहाँ पे पंचिंग कराना है या फिर इसकी बाइंडिंग वगैरह कराना है, तो उस स्थिति में क्या होगा, मान लेते कि यहाँ पे हमने स्टेपलर कर दिया तो इसके नीचे हमारा डेटा छिप जाएगा। तो हमारा डेटा प्रॉपर दिखे, डेटा ना छिपे, इसीलिए क्या किया जाता है, चारों तरफ कुछ यहाँ पे खाली स्पेस छोड़ दिया है ताकि हम फोटोकॉपी भी कराएं तो अगर पेज थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो हमारा मैटर कहीं पे कोई मिस ना हो, कोई मैटर कटे। तो इसलिए पेज के चारों तरफ मार्जिन छोड़ जाए। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इतनी ज्यादा मार्जिन छोड़ें या फिर यहाँ पे मार्जिन के एरिया को कम कर सकते। तो इसे आप अपनी आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आप यहाँ पे मार्जिन पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे नॉर्मल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे टॉप में 0.75 आ रहा है, बॉटम में भी इतना और लेफ्ट में 0.7, राइट में 0.7, हेडर में 0.3 और फुटर में 0.3। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हेडर फुटर होते हैं ये भी हमारे पेज पर ही प्रिंट होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी रिजर्व रखा गया है। अगर यहाँ पे व्हाइट की बात करें तो यहाँ पे टॉप में 1 पॉइंट, बॉटम में 1 पॉइंट, लेफ्ट में 1 पॉइंट और राइट में 1, और हेडर के लिए 0.5, फुटर के लिए 0.5। अगर आप कम रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नेरो चुन सकते हैं, जिसमें क्या होता है टॉप में 0.5, बॉटम में 0.5 और यहाँ पे लेफ्ट और राइट में 0.25 रखा है। अगर नेरो की बात करें तो यहाँ पे टॉप में क्या है 0.75, बॉटम में 0.75, लेफ्ट और राइट में 0.25 रखा गया और हेडर फुटर के लिए भी 0.3 रखा गया। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि आप चाहते हैं कि भाई इनमें से मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा है, हम अपने हिसाब से रखना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कस्टम मार्जिन पे आएंगे। कस्टम मार्जिन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप पेज सेटअप में कुछ यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मार्जिन टैब, यहाँ पे आप आ जाए। अब इनमें से यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टॉप की मार्जिन को आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं टॉप लिखा हुआ, यहाँ पे आप जितनी भी टॉप के लिए रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप दे सकते। मान लेते हैं हम
टॉप के लिए भाई 5 देना चाहते हैं, हेडर के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं 2 देना चाहते हैं, और यहाँ पे जो जो बदलाव कर रहे हैं साथ ही साथ आपको यहाँ पे इसका प्रीव्यू भी दिख रहा होगा। लेफ्ट में भी क्या चाहते हैं, 0.5 चाहते हैं, तो ये लेफ्ट की तरफ। इसके बाद राइट की बात करें तो यहाँ पे राइट में भी 0.5 चाहते हैं, तो ये राइट के लिए हो गया। बॉटम की बात करें तो यहाँ पे भी 0.5 चाहते, और फुटर की बात करें तो 0.2 चाहते। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप चाहें तो साथ ही साथ इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि भाई अब कैसा दिखेगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मार्जिन का एरिया कम हो गया है। अब अभी भी अगर लगता है कि आपको भाई मार्जिन का एरिया अभी भी ज्यादा है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, दोबारा से आते हैं और मार्जिन में जाते हैं, और मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे हम चाहते हैं टॉप में क्या हो 0.1 आए, और हेडर हम बिल्कुल भी नहीं देना चाहते, मान लेते हैं कि मुझे हेडर ही नहीं देना, तो हम इसे हटा देते हैं और इसे भी हटा देते हैं, और मान लेते हैं कि भाई लेफ्ट में हम चाहते हैं 0.1, राइट में भी 0.1 और बॉटम में भी 0.1 चाहते। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख के आ गया कि भाई योर एंट्री कैन नॉट बी यूज, तो यहाँ पे हम फिलहाल दे देते हैं 0, और यहाँ पे भी हम फुटर में भी 0 दे देते हैं, और फिर से प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने प्रीव्यू आ रहा है। अगर अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो भाई यहाँ पे मार्जिन क्या हुआ, हमारा कम हुआ, तो जो डेटा हमारा दूसरे पेज पे आ रहा था वो डेटा हमारे एक ही पेज पे तीनों के तीनों टेबल का आ गया। तो यहाँ पे ये भी आपको समझना है, अगर मार्जिन हम कम करेंगे तो हमारा मैटर कम पेज पे आएगा, जितना ज्यादा हम मार्जिन बढ़ाएंगे उतना ज्यादा पेज पे मैटर हमारा निकलेगा। मान लेते कोई मैटर अगर 10 पेज पे आ रहा है और अगर आप मार्जिन बढ़ाएंगे तो 11 पेज पे भी आएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे 11 पेज मैटर है और मार्जिन को हम कम करेंगे तो ये भी हो सकता है कि वो 10 पेज में ही मैटर आ जाए। तो मार्जिन बढ़ाने से क्या होगा, पेज बढ़ेंगे, मार्जिन घटाने से पेज घट सकते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि मार्जिन मुझे इतना नहीं रखना, मान लेते हैं हम नेरो रखना चाहते, तो नेरो को सिलेक्ट किया, कंट्रोल P करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कुछ डेटा यहाँ पे अगले पेज पे आ रहा है। तो इस तरीके से आप मार्जिन का सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है ओरिएंटेशन। पेज मुख्यतः 2 ही ओरिएंटेशन में प्रिंट किए जा सकते हैं। कई बार तो ये नॉर्मल प्रश्न पूछ लिया जाता है, भाई ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार की होती है, तो आपको बताना केवल 2 प्रकार की होती है। एक तो पोर्ट्रेट होता है जिसमें पेज क्या होता है, लंबाई में प्रिंट। तो यहाँ पे कंट्रोल P कर रहे हैं तो ये पेज हमारा क्या है, पोर्ट्रेट मोड में लंबाई में प्रिंट हुआ है। दोबारा से हम वापस आते हैं और यहाँ पे ओरिएंटेशन पे भी आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पेज हमारा निकलेगा। दूसरा जो टाइप होता है वो लैंडस्केप में होता है, यानी चौड़ाई में पेज प्रिंट। जैसे मान लेते हैं लैंडस्केप को चुन लेते हैं और फिर से हम क्या करते हैं, कंट्रोल P कर और यहाँ पे जूम आउट कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप पेज चौड़ाई में प्रिंट। तो ये होता है ओरिएंटेशन। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप भाई इसे लैंडस्केप में प्रिंट कराना चाहते हैं या पोर्ट्रेट में प्रिंट कराना चाहते हैं। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है पेपर साइज। कई बार क्या होता है कि यहीं पे कॉमन गलतियां हो जाती। होता ये है कि हम यहाँ पे पेपर का साइज नहीं चेंज करते और हम नॉर्मली जो सबसे ज्यादा पेपर यूज करते हैं, खासकर इंडिया की बात करें तो 2 ही प्रकार के पेपर यूज किए जाते हैं। एक तो यहाँ पे लीगल पेपर यूज किया जाता है और दूसरा A4 साइज। लेकिन नॉर्मली जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सेलेक्ट होता है डिफॉल्ट में पेपर साइज वो होता है लेटर। अब क्या होता है, मान लेते कि यहाँ पे अभी तक क्या सेलेक्ट था, लेटर पेपर सेलेक्ट था, तो हम यहाँ पे जो कंट्रोल P करके प्रीव्यू देख रहे थे, यहाँ पे जो हम प्रीव्यू देख रहे थे कि भाई ये डेटा हमारा एक पेज पे आ जाएगा, बाकी का डेटा यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने प्रिंटर में जो अपने पेपर लगा रखा है वो कौन सा लगा रखा है, ये A4 साइज। तो यहाँ पे दिक्कत क्या होगा कि हमें कुछ प्रीव्यू यहाँ पे और दिखेगा और हमारा जो प्रिंट निकल के आएगा वो कुछ और निकल। मान लेते हैं यहाँ पे हमने प्रॉपर पेपर का मार्जिन वगैरह भी सेट कर लिया। मान लेते हैं हम एक बार यहाँ पे करके आपको दिखा देते। मान लेते हैं यहाँ पे हमने प्रॉपर सारी सेटिंग, यहाँ पे हमने भाई 0.1 दे दिया, यहाँ पे 0 दे दिया, यहाँ पे भी 0 दे दिया और यहाँ पे 0.1, 0.1, यहाँ पे भी 0.1 और इस तरीके से हमने सारी सेटिंग कर ली। हमने ये सोचा कि भाई एक ही पेज पे क्या होगा कि सारा का सारा डेटा हमारा प्रिंट। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से प्रीव्यू दिखा, लेकिन जैसे ही हमने प्रिंट निकाला तो यहाँ पे प्रिंट क्या हुआ कि एक पेज पे नहीं। तो उसका कारण ये हुआ पेपर का साइज जो ये है हमने वो प्रॉपर नहीं चुना कि भाई कौन सा पेपर हम चुनने वाले हैं या कौन से पेपर पे हमें प्रिंट नहीं। तो सबसे पहले जब भी आप कोई डेटा तैयार करें तो आपको पेज सेटअप करना है। तो पहले आप मार्जिन सेट कर ले, कितना मार्जिन छोड़ना है,
ओरिएंटेशन सेट कर ले, आपको लंबाई में प्रिंट कराना है, चौड़ाई में प्रिंट कराना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है पेपर फाइल जो आप उपयोग कर रहे हैं। तो नॉर्मली सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है A4। अब यहाँ पे A4 फाइल जैसे सेलेक्ट किया, अब आपको दिखाते हैं कंट्रोल P करने से क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इतना एरिया बच रहा है। तो अब क्या है, हम चाहते तो यहाँ पे मार्जिन हम मान लेते नेरो भी कर रहे हैं और कंट्रोल P कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते केवल 3 कॉलम बाहर आ रहे हैं। और यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा मार्जिन कम कर लें, यानी ऊपर जो यहाँ पे 7.5 दिया है, अगर हम 5 दे दें, यहाँ पे भी 0.5 दे दें और हेडर फुटर के लिए हम 0 दे दें और उसके बाद प्रीव्यू करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ही रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे प्रिंट होने से अगले पेज पे जा रहा है। तो इसके लिए भी हम थोड़ा सा मार्जिन और एडजस्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे क्या करते हैं 4 दे दे और यहाँ पे भी हम 4 दे देते हैं और उसके बाद प्रीव्यू करते हैं। तो आप देख सकते हैं आसानी से हमारा मैटर एक पेपर पे ही निकल आएगा। तो इसलिए आपको जरूरी है कि आप जिस भी पेपर पे अपना प्रिंट निकालना चाहते हैं उस पेपर साइज को अवश्य। उसके बाद आ जाता है प्रिंट एरिया। भाई इसका क्या काम है? अब यहाँ पे अभी अगर हम कंट्रोल P कर रहे हैं तो ये तीनों के तीनों टेबल एक ही पेज पे निकल रहे हैं, लेकिन मुझे क्या करना है भाई, यहाँ पे ये तीनों रिकॉर्ड अलग अलग पेपर पे निकाल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे जूम करके दिखाएं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस तरफ आप देख रहे हैं एक डॉट डॉट करके एक लाइन बनी हुई है। ये लाइन है हमारे जो पेपर के बॉर्डर की, यानी पेपर का एरिया कहाँ तक है। तो यहाँ पे नॉर्मली देखें तो ये 4 साइज का जो पेपर है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। उसके बाद ये दूसरा पेज शुरू हो, उसके बाद और नीचे आ जाते, यहाँ पे पेपर खत्म हो रहा है, इसके बाद अगला पेज शुरू हो रहा है और यहाँ पे ये पेज खत्म हो रहा है, ये अगला पेज है, ये अगला पेज। तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ पे बहुत से पेज, लेकिन मुझे क्या है अलग अलग पेज पे मैटर प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहला तो तरीका ये है कि भाई हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको कर लेंगे कट। उसके बाद हम जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ से पेज अगला शुरू हो रहा है, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फिर इसको उठा के हम ले जाएंगे तीसरे पे, यहाँ से कट किया और इसके बाद हम और नीचे जाएंगे तीसरे पेज पे रहे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे। अब अगर हम कंट्रोल P करते हैं, अब अगर कंट्रोल P कर रहे हैं, एक पेज पे आ रहा है, 2 पेज पे आ रहा है, 3 पेज, तो इस तरीके से हम करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे 3 पेज थे तो हमने इस तरीके से कट पेस्ट कर भी लिया। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने 500 पेज तैयार कर रखे, ठीक है, 500 पेज डेटा तैयार कर रखा है और आपको चाहिए कि 500 पेज का अलग अलग पेज पे डेटा चाहिए। तो आप इस तरीके से कट कॉपी करेंगे तो आपका बहुत सारा समय लगेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे, तो उसके लिए हम यहाँ पे पेज ब्रेक का भी उपयोग कर सकते हैं। अभी अगर आपको दिखाएं कंट्रोल P करके एक ही पेज पे सारा मैटर आ रहा है, लेकिन मुझे क्या है इस टेबल को ही प्रिंट कर, ठीक, बाकी डेटा मुझे प्रिंट नहीं कर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जूम करके दिखाएं, प्रिंट एरिया का ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इफ डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे जितना हमें प्रिंट कर। तो मान लेते हैं कि अभी क्या है, यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करते हैं, अभी मुझे केवल और केवल इतना एरिया ही प्रिंट कर। तो इसे सेलेक्ट किया और सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर और उसके बाद कंट्रोल P कर। तो देखिए इतना ही मैटर प्रिंट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं पेज भी एक ही, यहाँ पे अगर आपको जूम करके दिखाएं, यहाँ पे एक ही पेज है और एक पेज पे केवल इतना ही मैटर प्रिंट। बाकी यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है इससे कोई लेना, इसके आगे प्रिंट नहीं। अब मान लेते हैं कि भाई मुझे इसे नहीं प्रिंट करना है और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अंतर आसानी से दिखे। उसके बाद क्या चाहते हैं भाई, इसे हम प्रिंट करना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे पेज लेआउट में गए। उसके बाद फिर से यहाँ पे जाएंगे प्रिंट एरिया पर और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा ऐड टू प्रिंट एरिया, इस पे क्लिक कर। अब क्या हम कंट्रोल P कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहला पेज तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं और जैसे हम दूसरे पेज पे क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज पे देख रहे हैं जो हमने कलर चेंज किया था वो प्रिंट होगा। जो उसके सेम कलर का ये टेबल है ये बीच में प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम प्रिंट एरिया सेट कर रखे हैं कि कितना किस पेज पे प्रिंट। अभी क्या है, मुझे सारा पेज प्रिंट करना है तो क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद जैसे हम कंट्रोल P कर रहे हैं तो देख सकते हैं तीनों के तीनों टेबल यहाँ पे प्रिंट होंगे। अब मान लेते हैं कि भाई मुझे पूरा यहाँ पे ये टेबल नहीं प्रिंट कर, इसमें मान लेते हैं क्या है, मुझे यहाँ पे केवल 3 ही रिकॉर्ड प्रिंट कर। तो पहला तो तरीका, अगर आपको ये प्रिंट के बारे में ज्यादा पता नहीं तो आप क्या करेंगे, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, एक न्यू शीट लेंगे, पेस्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप प्रिंट करेंगे।
तो ये प्रॉपर सही भी नहीं आ रहा है, इसकी फॉर्मेटिंग भी सही नहीं है, इसे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या चाहते हैं, हम भाई चाहते हैं यहाँ पे 3 रिकॉर्ड प्रिंट करना। तो 3 रिकॉर्ड को क्या है हमने सेलेक्ट कर लिया, तीनों रिकॉर्ड को हमने सेलेक्ट कर, उसके बाद हम गए यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया, क्लिक कर देंगे, कंट्रोल P करिए और यहाँ पे अगर हम जूम आउट करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल और केवल 3 ही रिकॉर्ड प्रिंट होंगे। तो ये भी आप कर सकते। और मान लेते कि यहाँ पे ऊपर के 3 रिकॉर्ड चाहिए, उसके बाद 11 नंबर के बाद यहाँ पे इतने रिकॉर्ड, तो इसे फिर से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है ऐड टू प्रिंट एरिया पे क्लिक कर, उसके बाद यहाँ पे हम कंट्रोल P करते हैं। एक पेज पे 3 रिकॉर्ड आएंगे, उसके बाद जो यहाँ पे 11 से 15 तक रिकॉर्ड है वो अगले पेज पे प्रिंट। तो इस तरीके से आप आसानी से सेट कर सकते हैं प्रिंट एरिया। उसके बाद मिल जाता है इंसर्ट पेज ब्रेक का। भाई इसका काम क्या हो, अब मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे बात की थी कि मान लेते हैं कि फाइल में हमने लगातार 500 पेज का डेटा टाइप कर रखा, उसके बाद अलग अलग हम यहाँ पे पेज पे प्रिंट करना चाहते, तो बहुत ही सरल है। मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंटर रखा और अभी आपको दिखा दे, कंट्रोल P कर रहे हैं, तीनों के तीनों रिकॉर्ड आ रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमें अगले पेज पे ले जाना, तो यहाँ पे आए, पॉइंटर रखा इस सेल में, अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पॉइंटर रखा और जैसे ही हम जाएंगे यहाँ पे ब्रेक्स पे और यहाँ पे इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक कर, यहाँ पे देख सकते हैं हल्की सी मोटी लाइन यहाँ पे आ गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ से पेज ब्रेक हुआ है। अब अगर अभी क्या है हम कंट्रोल P करते हैं तो एक तो रिकॉर्ड इस पे प्रिंट होगा और बाकी के रिकॉर्ड क्या होंगे अगले पेज पे प्रिंट। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका भी थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अंतर अच्छे से दिखे। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, इसे अगले पेज पे आगे का डेटा प्रिंट, तो यहाँ पे फिर से गए और इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक कर। अब अभी क्या है कंट्रोल P कर रहे हैं, एक रिकॉर्ड पहले पेज पे आ गया, दूसरा वाला रिकॉर्ड दूसरे पेज पे, तीसरा वाला रिकॉर्ड तीसरे। तो इस तरीके से आप आसानी से, अब हमारा डेटा एक साथ ही सारा का सारा टाइप है लेकिन जो प्रिंट होगा वो अलग अलग पेज पे प्रिंट। तो इस तरीके से आप ब्रेक का भी उपयोग कर। अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे हमें पेज ब्रेक नहीं चाहिए तो यहाँ पे सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रीसेट ऑल पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो सभी के सभी पेज ब्रेक हमारे रिमूव हो जाएंगे। कंट्रोल P करेंगे, तीनों के तीनों रिकॉर्ड एक पेज पे ही प्रिंट हो जाए। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे अगला ऑप्शन है बैकग्राउंड का। जैसे मान लेते हैं कि कोई इमेज यहाँ पे ली, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करके क्या करते हैं हम अपने सिस्टम से कोई फोटो ले लेते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप पे आते, मान लेते हैं इसे ही ले लें। अभी क्या है ये बैकग्राउंड में हमारा कुछ इस तरीके से इमेज आ रहा है, लेकिन जैसे हम कंट्रोल P कर रहे हैं ये प्रिंट नहीं हो। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड में कोई भी इमेज लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत। लेकिन यहाँ पे साधारण तौर पर जो व्हाइट बैकग्राउंड होता है वही अच्छा लगता है। तो अगर आपको यहाँ पे लगाना है इमेज तो आप कोई भी लगा, फिलहाल मुझे नहीं लगाना, तो यहाँ पे दोबारा से आएंगे ऑप्शन से, तो यहाँ पे डिलीट बैकग्राउंड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और नॉर्मल जिस तरीके से व्हाइट बैकग्राउंड होता है उस तरीके से यहाँ पे बैकग्राउंड दिखाई पड़े। कंट्रोल P करेंगे, सेम उसी तरीके से हमारा डेटा प्रिंट। अब यहाँ पे होता है प्रिंट टाइटल का। अब भाई इसका काम क्या होता है, तो इसका काम देखने के लिए मान लेते हैं हमारे पास कुछ ये डेटा है जो कि थोड़ा सा बड़ा डेटा है। यहाँ पे अगर हम कंट्रोल P करते हैं तो अभी क्या है हम इस पेज को प्रिंट कर रहे हैं, तो भाई हमें पता चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं तो यहाँ पे पता चल रहा है ये सीरियल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, इंग्लिश के नंबर है, मैथ के, हिंदी के, आर्ट के, साइंस, कंप्यूटर के, एज। लेकिन जैसे हम दूसरे नंबर पेज पे जा रहे हैं, अब भाई यहाँ पे अगर कोई कहे दूसरे पेज नंबर को खोल के कि यहाँ पे बताइए इंग्लिश के कौन से नंबर है, कंप्यूटर के कौन से नंबर है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फिर से एक नंबर पेज को पलटना होगा। भाई कंप्यूटर के ये नंबर है। अब मान लेते हैं कि आप पेज नंबर 4 पे हैं या फिर पेज नंबर 3 पे। अब आपसे कहा गया कि भाई यहाँ पे बताइए एजुकेशन के नंबर कौन से, तो आप इस तरीके से नहीं बता सकते। तो हम क्या चाहते हैं कि प्रत्येक पेज पे क्या हो, यहाँ पे इसका हेडर प्रिंट हो। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट टाइटल में आएंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, रो रिपीट टू टॉप और यहाँ पे कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। अगर कोई कॉलम है हमें लेफ्ट में वो रिपीट करना है तो हम कॉलम को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या है यहाँ पे टॉप का रो रिपीट करना है तो हम टॉप के रो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर वो रो हमें सेलेक्ट कर लेना है जो हम रिपीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर का रो है रिपीट करना चाहते जिसमें
स्टूडेंट नेम, सीरियल नंबर, ये सारी चीजें लिखी, फिर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक करें। अब अगर हम कंट्रोल पी कर रहे हैं तो इस पेज पे हमारा ये सारा चीजें आ रही हैं, हेडर आ रहा है, जैसे अगले पेज पे आ रहे हैं यहाँ पे भी हेडिंग आ रही है। यहाँ पे देख रहे हैं अगर टोटल रिकॉर्ड की बात करें तो इस पेज पे भाई हमारे 27 रिकॉर्ड प्रिंट हो रहे हैं, पेज नंबर 1। जैसे हम पेज नंबर 2 पे जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, रिकॉर्ड हमारे 28 नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, आर्ट, साइंस, कंप्यूटर, एजुकेशन, ये सारे यहाँ पे हेडिंग भी प्रिंट हो रहे हैं। तो इस तरीके से जब आपका बड़ा डेटा है और आपको लगता है कि सभी पेज पे भाई हेडिंग प्रिंट होनी चाहिए, तो पहले क्या होता है जब हमें इसकी जानकारी नहीं होती तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं और हम देखते हैं भाई एक नंबर पेज पे इतने रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो इसके बाद क्या करते हैं, मान लेते हैं 27 नंबर तक आ रहे, तो हम 27 के बाद यहाँ पे एक इंसर्ट करते हैं वो, और यहाँ पे हम इसे पेस्ट करते हैं, फिर पेस्ट करते हैं, तो इस तरीके से करते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, आपको सिंपल यहाँ पे प्रिंट टाइटल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे उस लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना है जो आप सभी कॉलम्स पे रिपीट करना चाहते हैं। अब जरूरी नहीं ये ही आप रिपीट करें, मान लेते फिर से प्रिंट टाइटल में आ गए और इस बार क्या चाहते हैं हम, यहाँ पे इसे ना सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर कंट्रोल पी करें, तो यहाँ पे ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अगले पेज पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते यही रिपीट। तो इस तरीके से आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ऊपर वाले रो को ही सेलेक्ट। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।